प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मुल्ला नसीरुद्दीन का एक और मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन का घर गांव के सबसे कोने में था। घर की पहचान ये थी कि घर के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन अक्सर उस पत्थर को देखते और हटाने की सोचते। उसे हटाने का प्रयत्न भी करते, लेकिन कभी हटा नहीं पाते। मुल्ला नसीरुद्दीन की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उन्हें अक्सर पैसों की तंगी रहती और उन्हें कई बार तो घर में बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में बैठे हुए सोच रहे थे कि इस आर्थिक तंगी से कैसे निकला जाए। तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज़ आई। जब मुल्ला नसीरुद्दीन बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उनसे मिलने एक किसान आया है। ये वही किसान था जिसने मुल्ला नसीरुद्दीन को कुछ उधार के पैसे दिए थे। किसान ने अपने उधार दिए हुए पैसे मुल्ला नसीरुद्दीन से वापस मांगे। तब मुल्ला जी ने बोला कि उनके पास अभी पैसे नहीं है, जब होंगे तो लौटा दूंगा। ये सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। किसान कहने लगा, मैंने मुसीबत के समय में तुम्हारी सहायता की थी, तुम्हें मेरे पैसे वापस करने चाहिए। तब मुल्ला नसीरुद्दीन और किसान दोनों ने सोचा कि अब इस बात का फैसला तो राजा ही कर पाएंगे। तो दोनों राजा के पास उपस्थित होने की सोचते हैं। अगले दिन दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा दोनों को देखकर कहते हैं कि ठीक है, आप दोनों को अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, तब देखते हैं क्या निर्णय ले सकते हैं। सबसे पहले राजा ने किसान को कहा कि सबसे पहले तुम अपना पक्ष रखो। किसान ने बोलना शुरू किया और कहा, महाराज, मैंने मुल्ला नसीरुद्दीन को उनकी मुसीबत की घड़ी में कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब वो मुझे लौटाने से मना कर रहे हैं। उनको मेरे पैसे लौटाने चाहिए। ये बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनकी तरफ देखा और कहा कि वो सही कह रहे हैं। अब बारी थी मुल्ला नसीरुद्दीन के बोलने की। सबसे पहले तो उन्होंने राजा के सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया और राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली। तब मुल्ला नसीरुद्दीन खड़े हुए और कहने लगे, महाराज, ये किसान बिल्कुल सही कह रहा है। इसने वाकई में मुझे पैसे उधार में दिए थे, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं इसे लौटा सकूं। लेकिन हाँ, मेरे पास एक गाय और बकरी है, जिन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं इस भले मानुस के पैसे लौटा दूंगा। जैसे ही ये बात किसान ने सुनी, किसान तपाक से बोला, महाराज, मुल्ला जी झूठ बोल रहे हैं। ना तो उनके पास गाय है, ना ही बकरी। उनकी स्थिति तो बहुत खराब है, उनके तो खाने के भी लाले पड़े हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन चुपचाप ये बातें सुन रहे थे। किसान ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो उनको मुल्ला नसीरुद्दीन की हालत पर बहुत तरस आया। तब उन्होंने अपनी धनराशि में से कुछ पैसे किसान को देके मामले को रफा दफा करवा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन चुपचाप खड़े वहां मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि सिर्फ शब्दों की सहायता से वो कितने बड़े झमेले से बाहर निकल आए। घर आके वो इस सोच सोचकर खूब हंसे।